आए पूरी तरह समझते हैं कि आखिर सीए किस तरीके से यानी कि किसके खिलाफ है, नहीं है, क्यों लोग इसकी मुखालफत कर रहे हैं कि बिल्कुल देश में जो है एनआरसी भी लागू होगा। ऑन रिकॉर्ड ये उनकी बात है। मोदी सरकार जो है तो सीए लागू करके पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से किसी नमूनों को लेके आने वाली है? नहीं, ये सीए के हिसाब से ऐसा तो कुछ है नहीं। हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पॉलिटिकल फंडा यूट्यूब चैनल पर। तो मैंने अपनी पहली वीडियो में आप लोगों के सामने थोड़ा सा जिक्र किया था सीए का, इसलिए कि उस तारीख को 11 तारीख को ये नोटिफिकेशन जारी हुआ था, लेकिन वो पूरी वीडियो जो है तो एसबीआई और सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, जो कि इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में थी। लेकिन अभी यहाँ पे मुझे इस सीए को लेकर डिटेल्स में वीडियो बनाना जो है तो जरूरी पड़ गया। कुछ देखते हुए कुछ वजहों को सामने देखा मैंने, इस वजह से मैंने सोचा कि ये जो है इस पर एक डिटेल्स वीडियो बनाना जरूरी है। सबसे पहली बात यह है कि कई लोग जो है तो उल्टी पलटी बकते हैं, उनका तो छोड़िए, जो लोग नफरत फैलाते हैं या जो इसी तरह बिना सर पैर की बात करते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनको अगर से मैं मीठी छुरी का नाम दूं तो गलत नहीं होगा, कि बिल्कुल अच्छी तरीके से, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझा रहे हैं कि हाँ, सीए जो है तो ऐसा कानून है जो किसी को भी यानी कि नागरिकता देने का है, किसी की नागरिकता छीनने का कानून नहीं है। और फिर यहाँ बीच में बात आ रही है कि मुसलमानों को इससे बिल्कुल भी यानी कि खौफ में होने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, यानी कि इस तरीके से समझाया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे बात कुछ अलग है। सिर्फ सीए की बात नहीं है। अगर सिर्फ सीए की बात होती तो कोई बात नहीं है, फिर भी थोड़ा मतलब ये है, लोगों का कहना है कि ये कानून का उल्लंघन होता है, ये कानून ही जो है तो एक संविधान का उल्लंघन होता है, इसलिए कि इसमें दो नजरी किया जा रहा है। ये संविधान के उल्लंघन वाली बात हो गई, जिसमें बताया गया है कि यानी कि कुछ एक ही देश में कुछ लोगों को जो है तो दिया जाएगा नागरिकता और कुछ लोगों को नहीं दिया जाएगा। ये और बात है कि अपने देश के लोगों को नहीं। ये सही है कि सीए से किसी भी भारतीय की नागरिकता नहीं छीनेगी, बल्कि उन लोगों को नागरिकता दी जाएगी जो कि 2014 से पहले, दिसंबर 2014 से पहले आए हुए हैं। कहाँ से? पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से। लेकिन उनमें कौन? वहां के जो है तो अल्पसंख्यक। लेकिन किन लोगों को? यानी कि वहां के आए हुए अल्पसंख्यक लोगों को, यानी कि हिंदू, जैन, ईसाई, पारसी और जो वहां के अल्पसंख्यक हैं, यानी कि ये तीनों जो है तो मुस्लिम कंट्री है। तो यहाँ पे सवाल ये पैदा हुआ, लोगों ने कहा कि हाँ, क्यों नहीं, जैसे यानी कि मुसलमान को छोड़ के क्यों बाकी सबको? तो जवाब जो ये है सरकार का, उसको हम एक मिनट के लिए सही भी मान लेते हैं। ये सामने से बिल्कुल सही दिख रहा है कि हाँ, इसलिए कि वो तो 3 कंट्री जो है जिसका नाम मैंने लिया वो मुस्लिम कंट्री ऑलरेडी है, तो वहां पे मुसलमानों को प्रताड़ित किए जाने का तो मामला कोई हो नहीं सकता है, खास करके धर्म के आधार पे। इसलिए जो वहाँ अल्पसंख्यक लोग हैं उन्हें जो है तो यहाँ पे नागरिकता दी जाएगी सीएए के तहत। लेकिन यहाँ पे मामला कुछ और भी है, इसको जो है तो साथ में रखना जरूरी है। सीए के साथ जो है तो एनआरसी को, एनपीआर को भी जोड़ के चलना बहुत जरूरी है। और दूसरी बात यह है कि जो लोग भी बोल रहे हैं कि मुसलमानों को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए क्योंकि मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, आए पूरी तरह समझते हैं कि आखिर सीए किस तरीके से यानी कि किसके खिलाफ है, नहीं है, क्यों लोग इसकी मुखालफत कर रहे हैं। और ये सिर्फ मुसलमानों के यानी कि विरोध करते हुए नहीं देखा गया है। इसके सीए के विरोध में सिर्फ मुसलमान नहीं खड़े हैं, बल्कि आप लोग देख सकते हैं कि 2019 में किस तरीके से पूरे देश में जगह जगह पे इसके खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ था, जिसमें सरफहरिस्त दिल्ली का शाहीन बाग रहा था। तो ऐसा नहीं कि उसमें सब जो है तो मुसलमान थे। और आज भी बहुत सारे ऐसे गैर मुस्लिम भाई लोग हैं, हिंदू भाई लोग हैं, जो कि इसका विरोध करते हैं, इसको गलत बताते हैं। इसलिए कि एक ही देश में इस तरीके का कानून लाना सही नहीं है। लेकिन फिर भी जैसा कि मैंने कहा कि अगर सरकार की बात मान लिया जाए कि ये कानून जो है तो किसी की नागरिकता छीनता नहीं है बल्कि नागरिकता देता है, लेकिन फिर भी सिवाय मुसलमानों के जो लोग दूसरे देश से, इन 3 देशों से यानी कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए हैं, उनकी बात हो रही है। लेकिन इसको जो है तो सीए को सिर्फ सीए रहता तो कोई बात नहीं, लेकिन ये जो है तो जोड़ा हुआ कानून है ना, या सीए प्लस जो है तो आपको एनआरसी देखना पड़ेगा। लेकिन यानी कि उसके पहले, उसके बाद का क्या प्लान है, आपको ये भी देखते हुए चलना पड़ेगा। तो आइए सबसे पहले हम सुनते हैं AIMI चीफ असदुद्दीन ओवैसी साहब को कि उन्होंने इस मामले में क्या कहा। तो कि CAA को आप सिर्फ CAA से नहीं, CAA को आपको NPR और NRC से जोड़कर देखना जरूरी है। क्या अमित शाह पार्लियामेंट में मेरा नाम लेकर नहीं कहे थे कि ओवैसी जी NPR NRC भी आएगा? क्या अमित शाह कई टीवी इंटरव्यूज में नहीं कहा था कि NPR NRC आएगा जब CAB था? बाद में CAA वो एक्ट हो गया, वो जब CAB बिल था, जब उनका ऑन रिकॉर्ड इंटरव्यू है पार्लियामेंट में, उन्होंने कहा है। तो जैसा कि आप लोगों ने सुना कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा कि पार्लियामेंट में मेरा नाम लेके, यानी कि ओवैसी साहब का नाम लेके अमित शाह जी ये बोले थे
कि बिल्कुल देश में जो है तो एनआरसी भी लागू होगा। ऑन रिकॉर्ड ये उनकी बात है, टीवी चैनल पे बोल चुके हैं, पार्लियामेंट में बोल चुके हैं, नाम लेके बोल चुके हैं कि एनआरसी भी लागू होगा। तो क्यों ना सीए एनआरसी को जोड़ के देखा जाए। अगर से आप सिर्फ सीए की बात कर रहे हैं तो ठीक है, जहां तक मान लेते हैं कि आप जो है तो उन लोगों को, उन अल्पसंख्यक लोगों को जो कि वहां से यहाँ आए हैं, तो उन्हें आप जो है तो नागरिकता दे रहे हैं, इसमें कोई ठीक है, कोई मसला नहीं है अगर से। लेकिन बात यहाँ एनआरसी की आती है। आपने जैसे सुना कि असम में एनआरसी किया गया था ना, तो 1600 करोड़ खर्चा हुआ, 50,000 से ज्यादा, 50,000 एम्प्लॉयज, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो है तो उस पर काम किए। और उसके बाद नतीजा क्या निकला कि उसमें से 19 लाख लोगों को कहा गया कि ये भारतीय नागरिकता इनके पास नहीं है, ये भारतीय नागरिक नहीं है। मामला क्या आया कि उसमें से जितने लोग, यानी कि एनआरसी जो होगा वो किसी एक मजहब मिल्लत वाले के लिए नहीं होगा, किसी एक के लिए नहीं होगा। एनआरसी में तो सभी लोग को कागज दिखाना पड़ेगा। बड़ा ये चलता है कि कागज तो दिखाना ही पड़ेगा, तो कागज सिर्फ मुसलमानों को या सिर्फ किसी एक इसको नहीं दिखाना पड़ेगा, बल्कि कागज सभी को दिखाना पड़ेगा। लेकिन उसमें से जो है तो किन लोगों की नागरिकता साबित होगी और किन की नहीं होगी। जैसा कि मैंने कहा कि असम में जब एनआरसी हुआ तो उसमें 1600 करोड़ का खर्चा भी हुआ, और उसके बाद जो है तो 19 लाख लोग जो है तो भारत के नागरिक नहीं है, ये साबित हुआ। 19,000 में से 10 से 12 लाख ऐसे हिंदू भाई बहन लोग हैं जिनका जो है कि यानी कि भारत का नागरिक होना साबित नहीं हुआ। लेकिन अब यहाँ पे मसला जो है सबसे बड़ा खड़ा होता है कि अगर से किसी भी, सिर्फ हिंदू की बात नहीं है, हिंदू भाई बहन की बात नहीं है, किसी भी सिवाय मुसलमान के किसी भी धर्म वाले की अगर से नागरिकता साबित नहीं होगी तो सीएए के तहत उसको भारत का नागरिक बिना किसी डॉक्यूमेंट के भारत का नागरिक बना दिया जाएगा, सिवाय मुसलमानों के। इसलिए कि मुसलमानों में से जिसका भी एनआरसी में नाम नहीं आता है, फिर उनके साथ क्या होगा, इसलिए कि सीएए में तो ये शामिल है नहीं, तो फिर उनको नागरिकता कहाँ दी जाएगी। तो ये भेदभाव वाली बात है, ये यहाँ पे जो है तो बिल्कुल समझने वाली बात है कि सीएए से भी लोग परेशान क्यों हैं, सीएए के लोग मुखालफत क्यों कर रहे हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जिस तरीके से भी जैसे ये नोटिफिकेशन जारी हुआ तो हर तरफ जो है तो ये भी सिक्योरिटी भी बढ़ा दिया गया है, खास करके शाहीन बाग में भी। और जहां भी विश्वविद्यालय में आपने देखा कि दिल्ली विश्वविद्यालय में और जहां भी छात्राओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की कोशिश की, पुलिस ने वहां पे उन्हें रोका नहीं करने दिया। और आप यहाँ पे सुनिए कि किस तरीके से जो है तो लोगों को अरेस्ट भी किया गया है और दुर्व्यवहार भी किया गया छात्रों और छात्राओं के साथ। यहाँ पे आप लोग सुन सकते हैं, मैं एक वीडियो शेयर कर रहा हूँ। Inqilab Zindabad साथियों, today we were protesting against the fascist CNRC policy that was in DU. That we were protesting in DU, Delhi University, gate number 4, and we have been brutally detained. Brutally, I have marks all over my body. All the women comrades, all the women students have been detained brutally. Their clothes were torn, their clothes were lifted. They were lifted by their underwears. The men, the male comrades. अब जो लोग पता नहीं कितने जमाने से कब न कब से इंडिया में हैं, आप उनको किस तरीके से नागरिकता नहीं देंगे, एनआरसी करके उनको नागरिक नहीं है ये साबित करेंगे, और उसके बाद नागरिकता किन लोगों को देंगे, सिर्फ कुछ लोगों को, यानी सब लोगों को सिवाय मुसलमानों के। जबकि होना ये चाहिए था कि सभी को नागरिकता मिलेगी। जाहिर सी बात है भाई, कोई 2-4 साल की तो बात है नहीं, पता नहीं लोग कितने पुराने मैंने तो असम एनआरसी में कई ऐसे नाम सुने थे जो बोले कि जिंदगी भर तो ये यानी सरकारी नौकरी करते रहे, जिंदगी भर जो तो ये इसमें थे, बॉर्डर पे रहे। उसके बाद इनकी नागरिकता जब साबित नहीं हुई तो आम जनता की, आम पब्लिक का क्या होगा। तो इस तरीके से एनआरसी में जिन लोगों की नहीं साबित हुई नागरिकता, उनको जो है सीएए के तहत दे दिया जाएगा। तो यहाँ पे यहाँ में दो रुखा मामला समझ में आता है। अब जो लोग बड़े मीठे तरीके से समझाते हैं, उनसे सवाल है कि वो अमित शाह के ऑन रिकॉर्ड जो बयान है उन पर ध्यान दें, और सिर्फ ये ना बताएं कि सीएए किसी के खिलाफ नहीं है, तो सीएए से किसी को घाटा नहीं है, तो सीएए जो है तो किसी की भी नागरिकता छीनने वाला नहीं है, बल्कि नागरिकता देने वाला एक्ट है। लेकिन देने वाला एक्ट है तो इसको आप सीएए को एनआरसी से जोड़ के चलिए ना। इसका मामला क्या है आखिर? एनआरसी का जब इन्होंने कहा है, अभी आप कहे कि तो अब तो लागू नहीं हो रहा है, लेकिन इन्होंने कहा है तो कभी भी लागू भी हो सकता है। जिस तरीके से जब इतना भारी प्रोटेस्ट हो रहा था पूरे भारत में सीएए के खिलाफ भी, वो तो मैंने जैसा पहले की वीडियो में कहा था कि ये तो होता ही रहता, लेकिन मामला बीच में आ गया कोरोना का, और देश के में कोरोना ज्यादा न बढ़े ये देखते हुए लोगों ने जो है तो अपना विरोध प्रदर्शन जो कर रहे थे, जो भी शांतिपूर्ण तरीके से वहां धरने पर बैठे हुए थे, उन लोगों ने वो धरना खत्म कर दिया, सिर्फ अपने देश को कोरोना से बचाने के लिए। और अलग बात है कि कोरोना तो पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा फैला और इंडिया में भी हुआ, लेकिन इन लोगों ने इसलिए खत्म किया था, नहीं तो ये चलता भी रह सकता था जब तक कि सरकार इसको मानती नहीं, या जो भी इसके बारे में कुछ ना कुछ
तो हल निकलता। अब आप लोग सोचेंगे कि फिर तो ये पूरा मामला इसका होगा कि हाँ और सभी को नागरिकता दे दी जाएगी सिवाय मुसलमानों के, तो फिर और दूसरे लोग भी इसका के खिलाफ जो है तो क्यों है? तो इसमें इसलिए कि ये कानून का उल्लंघन करता है ना, एक एक्ट ही आप ऐसा बना रहे हैं जो अपने देश के संविधान का उल्लंघन कर रहा है, इसलिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि दो नजरी नहीं होना चाहिए। कोई भी जो आप कानून बनाएंगे सबको आप जितने भी आपके इंडिया के लोग हैं, जितने भी सिटीजनशिप में है, वो सभी को आप साथ में लेके चलेंगे। सीए एक्ट जो है, जिस टाइम सीए बी था यानी कि बिल था जिस टाइम, उस टाइम ये बात कहा था अमित शाह जी ने, अब तो सीए हो गया यानी कि एक्ट हो चुका है। तो चलिए अब यहाँ पे हम थोड़ी सी एक और बात करते चले इसके वाले, जैसा कि मैंने कहा शुरू में कि नफरत फैलाने वाले तो कुछ भी बकते हैं, जिसमें सबसे आगे जो है तो जाहिल सुदर्शन न्यूज वाले पर बकबक चल रहा था कि पाकिस्तान को भी अब सीए लाना चाहिए और वैसी जैसे नमूनों को ले जाना चाहिए। इन अंधभक्तों को पता ही नहीं चलता कि ये भक्ति में अंधे होकर क्या क्या करते हैं और कैसे ये लोग जो है तो मोदी जी को ही, मोदी सरकार को ही घेरवा देते हैं, बदनाम करते हैं। इसका मतलब आप लोग समझ सकते हैं। मैं थोड़ा सा बता दूं कि जैसा कि इसने कहा कि पाकिस्तान को सीए लागू करना चाहिए अपने यहाँ और वैसी जैसे नमूनों को ले जाना चाहिए, तो आप लोग क्या बता सकते हैं, क्या ये बात है, ऐसा है कि हाँ मोदी सरकार जो है तो सीए लागू करके पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से किसी नमूनों को लेके आने वाली है? नहीं, ये सीए के हिसाब से ऐसा तो कुछ है नहीं, बल्कि सीए तो ये कहता है कि हाँ दिसंबर 2014 से पहले जो लोग आ चुके हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, उन्हें नागरिकता दी जाएगी सीए के तहत। ऐसा तो नहीं है कि ये कानून बना के किसी नमूनों को लेके आया जाएगा। तो अगर से पाकिस्तान को ये कानून बनाने के लिए कहा भी जा रहा है, तो फिर ये बोलना कि इन जैसे नमूनों को ले जाए, इसका मतलब मोदी सरकार भी किसी को ला रही है कहीं से, किसी नमूनों को, या जो भी बोला जाए उन लोगों को इन 3 देशों से लेके आ रही है खास करके, और फिर उन्हें नागरिकता दे रही है। लेकिन ऐसा तो है नहीं। तो ये लोग भक्ति में अंधे होके अपने ही सरकार को, अपने ही प्राइम मिनिस्टर को जो है तो घेरवा देते हैं और मतलब ऐसा ये करते हैं कि हाँ ऐसा है हो रहा है, लेकिन हकीकत यही है। तो जैसा कि मैंने कहा कि पाकिस्तान सीए लाया, उन लोगों को ले जाए, तो क्या मतलब ये सच है? ऐसा इंडिया में भी हो रहा है कि हाँ इंडिया में सीए ला के और पाकिस्तानी नमूनों को और बांग्लादेशी और अफगानिस्तानियों को लाया जा रहा है? नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। लेकिन वही बात है अनभक्ति वाली और जहालत वाली और नफरत फैलाने वाली। इसका तो सारा ट्वीट, सारी न्यूज सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाने वाली होती है। लेकिन बहुत सारे मेरे हिंदू भाई ऐसे हैं, आप ट्विटर पे देख सकते हैं, जो इनको बहुत अच्छा अच्छा जवाब देते हैं ऐसे नफरत फैलाने वालों को। लेकिन एक बात यहाँ पे मैं कहता चलूं कि हाँ सुन ले, और नफरत बांटने वाले, जिस टाइम अंग्रेजों का तुम्हारे जो है तो पूर्वज तलवा चाट रहे थे ना, उस टाइम वैसे जैसे लोग देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, कुर्बानी पेश कर रहे थे, गांधी जी की और सभी क्रांतिकारियों के साथ मिलके क्रांतिकारी लोग थे और आज़ादी के लिए लड़ रहे थे और इंडिया को, हिंदुस्तान को, अपने भारत को आज़ाद कराया। जैसा कि अभी तो अब क्या बोले हम, किसी को बुरा लगेगा कि अब तो गोडसेवादी के मामला चल गया ना, लोग गांधी जी, महात्मा गांधी जी तक को बुरा कह देते हैं। अब तो यानी अब तो जाहिल की बात भी नहीं कहा जा सकता है कि हाँ जिन्हें कुछ पता नहीं है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले। अब तो जाहिरन पढ़े लिखे लोग भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाली जैसी ही बात करते हैं। जैसे अभी फिल्म भी आ रही है वीर सावरकर पर, तो मैं उनके बारे में कोई डिटेल्स में बात करने वाला नहीं हूँ, लेकिन बस थोड़ी सी बात आ गई तो मैं बोल रहा हूँ कि अब तो ये मामला आ गया है कि लोग गांधी को ही बोलते हैं कि उनकी वजह से जो है तो 35 साल लेट हो गया, नहीं तो देश 35 साल ही पहले ही आज़ाद हो जाता अगर से सावरकर का चलता। तो मेरा भी तो यही कहना है ना कि सावरकर का चला ही नहीं, और कभी चल ही नहीं सकता है, इसलिए कि माफ़ी मांगने वालों का थोड़ी चलता है यार, डट के कुर्बानी पेश करने वालों का चलता है। तो बहरहाल लगता है कि वीडियो लंबी हो गई। मैंने पहले ही जो है तो सीए का ऐसा, हालांकि इसमें भी अभी पूरी बात थोड़ी हो पाई है, सीए और एनआरसी को अगर से गहराई से समझा जाएगा तो और भी कुछ बोला जा सकता है। लेकिन बस आज के लिए इतना ही, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें, बाय।